हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको कोरोड्रा में लेक्चर नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो उनका नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम बात करेंगे टूल बॉक्स के बारे में, और टूल बॉक्स में हम पढ़ेंगे आज पिक टूल के बारे में, शेप टूल के बारे में कि पिक टूल और शेप टूल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे कोई भी शेप क्रिएट करें ताकि उसका यूज़ करते इन दोनों कमांड का आप अच्छी तरह से यूज़ कर सकें। जैसे मैंने रेक्टेंगल पे क्लिक किया और पेज पर मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। और उसके बाद देखें आपने इस रेक्टेंगल को करीब लाने के लिए कीबोर्ड से F2 प्रेस करना है। ये फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ शॉर्ट कीज़ का यूज़ आपने किस तरह से करना है। अगर आपको शॉर्ट कीज़ का पता नहीं है तो आप फर्स्ट लेक्चर को व्यू लाजमी करें। F2 प्रेस करते हैं और उसके बाद आपने जूम इन से करना है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में, पिक टूल के बारे में, कि अगर आप इस शेप को उठाकर एक से दूसरी का लेके जाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है पिक टूल पे, और इसको आप एक से दूसरी का मूव कर सकते हैं कहीं पर भी। और उसमें देखिए हमारे पास दूसरी कमांड जो इसमें आ रही है, अगर आप जूम आउट करके इसे देखेंगे तो ये देखें, इसे हम बॉटम में भी लेके आ सकते हैं, इसे हम टॉप पे भी लेके जा सकते हैं, इसे हम लेफ्ट की तरफ भी लेके आ सकते हैं, इसे हम राइट की तरफ भी लेके जा सकते हैं। लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम कहीं पर भी इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। करीब लाने के लिए कीबोर्ड से F2 प्रेस करें और जूम इन करें। फिर इसको नेक्स्ट कमांड में आ रही है शेप टूल। अब जैसे हम शेप टूल पे क्लिक करते हैं, देखिए आपके पास यहाँ पे ये सिलेक्शन पॉइंट ख़त्म हो जाएंगे और आपके पास सिर्फ यहाँ पे शेप पॉइंट शो होंगे। और अगर आप इन शेप्स को इसके कारण को अगर आप गोल करना चाहते हैं, इसे राउंड की शक्ल देना चाहते हैं, तो आपने शेप पे क्लिक करना है। और शेप टूल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है किसी भी शेप पे, और यहाँ पे क्लिक करते हुए आप इसकी शक्ल यहाँ पे तब्दील कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये कॉर्नर आपके यहाँ पे गुलाई में आ चुके हैं। अगर आप इसे दोबारा ठीक करना चाहते हैं तो या तो आप कीबोर्ड से Ctrl+Z का आप यूज़ करेंगे, Ctrl+Z जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये दोबारा से अंडू हो जाएगा। और अगर आप प्रॉपर्टी बार के ज़रिए से करना चाहते हैं तो ये देखिए हमने जैसे ही इसके कॉर्नर गोल किए तो ऊपर देखिए यहाँ पे आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं 0.119, सब में 0.119 है, यानी टॉप पे और बॉटम पे 119 इसमें आ रहा है। और जैसे हम यहाँ पे 0 टाइप करके कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, सब में ये देखिए आपके पास 0 0 हो चुका है और कॉर्नर अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ चुके हैं। अगर आप किसी भी एक कॉर्नर को अगर आप राउंड करना चाहते हैं तो आपने उस कॉर्नर पे क्लिक करना है, पहले कंट्रोल प्रेस करना है, फिर क्लिक करते हुए आपने इसको राउंड कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पहले कंट्रोल प्रेस किया, फिर क्लिक करते हुए इसको आप राउंड कर सकते हैं। और अगर आप इसमें कलर फिल करना चाहते हैं तो आपने कलर बार से यहाँ पे कलर भी इसमें फिल कर सकते हैं, कोई भी कलर यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी शेप यहाँ से डिफरेंट टाइप की शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। और इसे नॉर्मल करने के लिए आपने कीबोर्ड से 0 टाइप करना है और एंटर प्रेस करना है, ये दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। और यहाँ पे एक लॉक होता है हमारे पास, जैसे ही आप प्रॉपर्टी बार पे एडिट कॉर्नर टुगेदर ये लॉक में नज़र आ रहा है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करके अपनी मर्जी से आप किसी भी कॉर्नर को गुलाई दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये कर दिया 0.3 और यहाँ पर भी हम टाइप करते हैं 0.3, ताकि दोनों का साइज़ एक जैसा हो जाए। तो इस तरह से करके भी आप यहाँ पे अपनी शेप को क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट एंगल से। और नेक्स्ट कमांड में हम बात करने वाले हैं इसमें, जैसे आप देखें यहाँ पे आपको ये शेप टूल के साथ एक और यहाँ पे शेप नज़र आ रही है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इसमें देखिए बहुत सारे टूल्स हमारे पास हैं। तमाम टूल्स स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे, कुछ एडवांस लेवल के हैं, कुछ बिगनर लेवल के हैं। तो इसमें फ़िलहाल अभी हम एक टूल पढ़ रहे हैं यहाँ पे स्मूथ ब्रश। आप जैसे यहाँ पे स्मूथ ब्रश पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपके पास प्रॉपर्टी यहाँ पे चेंज हो जाती है। अब उसके बाद देखिए अगर आप डिफरेंट टाइप के फ्रेम्स वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं, और डिफरेंट पर्पज़ के लिए भी यूज़ होगा जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी पे आप आके यहाँ पे ब्रश का साइज़ वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने ड्राई आउट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप एंगल सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे ये देखें डिफरेंट टाइप के आप यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, अपने लिए कोई अच्छा सा फ्रेम बना सकते हैं, पिक्चर फ्रेम वगैरह। और इसका मज़ीद हम पढ़ेंगे इसमें एडवांस लेवल में जाकर कि हम इस ब्रश को यूज़ किस तरह से और कर सकते हैं और इससे क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं। और उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट टूल इसमें आ रहा है कि रॉफन टूल हमारे पास में है। रॉफन ब्रश आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप जिग जैग टाइप का जो इफेक्ट है यहाँ पे आप बना सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे इसका साइज़ बढ़ा लिया यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ा लेते हैं और एंगल थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें
ये जिगजैग टाइप आपका इफेक्ट यहाँ पे बन रहा है। ये क्लिक करते जाएंगे तो ये आपका इफेक्ट इसमें कन्वर्ट होता जाएगा। इस तरह से करके आप कोई भी डिज़ाइन अपने लिए यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट कमांड्स में कौन सी आ रही है कि हम बात करेंगे इसमें फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल में क्या होता है कि आप इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी एंगल पे आप इसे रोटेट कर सकते हैं। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद देखिए हम जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ऊपर देखिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आ रही है एंगल ऑफ रोटेशन। तो आप इसको यहाँ से जैसे रोटेट करते हैं, देखिए यहाँ पे 108 पे ये रोटेट हो रहा है, और ये 94 पे हो रहा है, और ये 42.6 पे हो रहा है। तो इस तरह से आपसे रोटेट भी कर सकते हैं। अपनी मर्जी को एंगल देना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एंगल दे दिया 45। अब ये देखिए 45 एंगल पे हमारे पास है। इसका साइज़ मैं रिसाइज से कर लेता हूँ, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इसे दोबारा से कोई एंगल देना चाहते हैं, जैसे मैं 90 एंगल पे इसे जो ना रोटेट करना चाहता हूँ, तो फ्री ट्रांसफर टूल पे क्लिक करेंगे और 90 डिग्री यहाँ पे टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो ये 90 के एंगल पे आ जाएगा। अगर हम 0 करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा हमारे पास 360 की डिग्री पे। और नेक्स्ट टूल हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें स्मेयर टूल। आप जैसे यहाँ स्मेयर टूल पे क्लिक करते हैं, इस टूल का काम भी वही है जो शेप्स को आप डिज़ाइन कर सकते हैं डिफरेंट डिज़ाइन से। अब उसके बाद हम यहाँ पे इसका साइज़ वगैरह रीसेट करते हैं, और उसको देखिए यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए आप शेप को इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पे कुछ भी आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जिस तक आप डिज़ाइन क्रिएट करना चाहें, किसी भी शेप को आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे मूव कर सकते हैं। और इसका ज़्यादातर इस्तेमाल हम आगे चल के एडवांस लेवल में हम पढ़ेंगे कि आपने कोई भी शेप, कोई भी फ्रेम किस तरह से आपने डिज़ाइन करना है, किस तरह से उसको जो है कह लें कि आप डिफरेंट शेप में बना सकते हैं। और उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ नेक्स्ट पॉइंट्स में आ रही है, ये एक हमारे पास में है टिवरल टूल हमारे पास है। और ये टूल किसी भी शेप को जिगजैग की तरह इफेक्ट देने के लिए यूज़ होता है। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपने टिवरल टूल पे क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करके देखिए हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं। ये देखिए ये बिल्कुल यहाँ पे डिफरेंट शेप में ये बन रहा है। और आप यहाँ इसमें कलर फिल करेंगे, ये देखिए कलर जैसे हमने फिल किया, ये देखिए आपको बिल्कुल ये डिफरेंट तरीके से नज़र आ रहा है। आप किसी भी लाइन पे, किसी भी शेप पे आप इस टूल को यूज़ करके डिफरेंट टाइप की डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। और नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास में आ रही है वो कौन सी इसमें, ये देखिए हमारे पास नेक्स्ट कमांड में आ रही है अट्रैक्ट टूल। कि आप जैसे अट्रैक्ट टूल पे क्लिक करेंगे तो आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये अंदर की तरफ जो है देखिए ये अट्रैक्ट हो रहा है हमारे पास, अंदर की तरफ ये देखिए तमाम चीज़ें हमारे पास अप्लाई हो रही हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड में मेरे पास यहाँ पे रिपल टूल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये इफेक्ट आपका बाहर की तरफ ऐसे फैलाव की शक्ल में फैलेगा। तो इस तरह से करके आप इन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए, जो हम स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।